Hello kids, how are you all? I hope you all are doing great. I'm Kanchan Bankoti, your EVS teacher from DPS Haldwani Lamachor. So dear students, today we are going to start second part of chapter number 23, Pochampalli. Okay, now everybody open page number 186. Okay, so on that day we have discussed about that Vani and Prasad. Okay, so Vani and Prasad, they both live a village called Muktapur. Okay, and their home is always filled with bundles of bright colored threads, and their mother and father and everyone else in their family are weavers. Okay, so on that day we have discussed about Vani and Prasad, that they are in their family, all the members, they all are weavers. What is the meaning of weavers? Means in Hindi we say it bunkar. Okay, the weaving that they do is very beautiful and special. Okay, जो weaving वो करते हैं, जो बुनाई का वो काम करते हैं, वो बहुत ही beautiful और बहुत ही special होती है. Okay, Muktapur village is in the Pochampalli town of Telangana. Okay, so मुक्तापुर विलेज कहाँ है? ये पोचमपल्ली टाउन में है, तेलंगाना में. ओके, सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. ओके, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, जो मोस्टली जो फैमिलीज हैं इस टाउन में, वो क्या है? वो लोग ज्यादातर लोग वीवर्स हैं. ओके, दैट इज वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. ओके, सो जो वो स्पेशल क्लोथ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोचमपल्ली. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो वीवर्स हैं वो इस काम को बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. जो वानी एंड प्रसाद के पेरेंट्स हैं उन्होंने ये काम अपने जो उनके बड़े जो बुजुर्ग थे उनसे ये काम उन्होंने सीखा था. ओके, नाउ एवरीबडी ओपन पेज नंबर 188. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. ओके, अब क्या है? जो वानी और प्रसाद हैं वो भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. स्कूल से आने के बाद वो लोग इस काम में उनकी हेल्प करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. ओके, सो जो ये वीविंग का काम है इसमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? हार्डवर्क की. ओके, और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी होती हैं. एक्चुअल में जब हम वीविंग वो लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी होती हैं. Now see, from thread to cloth. Father brings bundles of thread from Pochampalli town. Okay, जो वानी और प्रसाद के जो फादर हैं वो पोचमपल्ली टाउन से क्या लेके आते हैं? बंडल्स ऑफ थ्रेड. मीन्स थ्रेड के बहुत सारे, वो धागों के बहुत सारे बंडल्स लेकर आते हैं. मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. ओके, सो जो मदर हैं वो क्या करती हैं? वो उन धागों को बॉइलिंग वाटर में, मीन्स उबलते हुए पानी में उनको डाल देती हैं ताकि उसमें जो भी डर्ट और स्टेन, मीन्स जो भी दाग हो, वो आसानी से निकल जाए. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स. ओके, फिर सभी लोग क्या काम करते हैं कि जो थ्रेड है उनको ब्राइट कलर से उनको कलर करने के लिए. These threads are then dried and rolled into bundles. Okay? फिर इन थ्रेड्स को सुखाया जाता है और फिर उन्हें बंडल्स में रोल किया जाता है. These bundles are put onto looms and the cloth is woven. Okay? उसके बाद इन बंडल्स को लूम पे लगाया जाता है और फिर क्या होता है? उससे कपड़ा बुना जाता है. Silk cloth and silk sarees are woven from the silk थ्रेड. ओके, जो सिल्क के जो कपड़े हैं और जो सिल्क की साड़ीज हैं उसे किससे बुना जाता है? सिल्क थ्रेड से. कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लोथ, शीट्स एक्सेट्रा.
और जो कॉटन थ्रेड से और क्या बुना जाता है, जो कॉटन की साड़ीज होती हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं और जो शीट्स होती हैं उसको इससे बुना जाता है। ओके, द लूम हैज मैनी नीडल्स। ओके, और लूम में बहुत सारी सुइयां होती हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। ओके, डिजाइन के अकॉर्डिंग जो नीडल्स होती हैं, जो सुइयां होती हैं, उनका साइज और नंबर बदला जाता है। द वीवर्स वीव द ब्यूटिफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। और जो वीवर्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोचमपल्ली साड़ीज को ब्राइट कलर्स में वो डिजाइन करते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। ओके, सो अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट से उन्होंने अपने रीजन को क्या किया है, वर्ल्ड में फेमस किया है। Is it clear to everybody? Okay, next thing which we are going to discuss is about that a craft in danger. Great skill is needed to weave such special sarees. Okay, so इस तरह की साड़ीज बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। It also takes many days of hard labor. Okay, और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये ब्यूटीफुल साड़ी हमें मिलती है। After all this, it is difficult to get a good price for these sarees. Okay, इतनी मेहनत के बाद भी क्या है, जो वीवर्स हैं उनको उन साड़ीज का सही प्राइस नहीं मिल पाता है। सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। ओके, और जो सिल्क है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, वो एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता जा रहा है। Big shopkeepers give very little money for the sarees. Okay, so जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, जब वो लोग इन वीवर से साड़ी लेकर जाते हैं तो वो उन्हें इन साड़ीज का बहुत ही कम प्राइस देते हैं। ओके, दो दे themselves sell them at very high price, लेकिन वो लोग इन्हीं साड़ीज को बहुत ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। That is why many weavers are giving up their family craft. तो इसी वजह से क्या है, जो बहुत सारे जो वीवर्स हैं, वो बुनकर्स हैं, वो अपने इस फैमिली क्राफ्ट को छोड़ते जा रहे हैं। ओके, many are leaving their villages to work as laborers in big cities. ओके, जो बड़े बड़े जो क्या है अच्छे अच्छे जो बुनकर हैं वो लोग अपने गांव को छोड़ के बड़ी बड़ी सिटीज में जा रहे हैं एज अ लेबरर काम करने के लिए। We need to solve this problem by helping them get a better price. Okay, so हम लोग उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनकी इन्हीं साड़ीज का उनको सही प्राइस देकर। Otherwise, this precious craft will be lost forever. वरना क्या हो जाएगा, ये जो प्रीशियस जो क्राफ्ट है हमारी कंट्री का, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गुम हो जाएगा। ओके, so what we have to do, we have to do such a favorable things for these weavers. Okay, जो उनके फेवर में जो चीजें होती हैं हमें उनके लिए वो करना चाहिए। Okay, now as you can see on page number 189 some questions are given there. We will discuss these questions. Okay, so the question is that Vani and Prasad learned this beautiful craft from their family members. When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skills of this craft? Okay, so वानी और प्रसाद ने ये जो ब्यूटीफुल क्राफ्ट है वो किससे सीखा है, वो अपने पेरेंट्स से सीखा है। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे क्या वो भी अपने जो उनके बच्चे होंगे उन्हें ये क्राफ्ट सिखा पाएंगे? सो द आंसर विल बी यस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट have you ever seen anybody weave something on a loom? What were they weaving and where? Okay, क्या आपने कभी किसी को कुछ बुनते हुए देखा है लूम पे? अगर देखा है तो कहाँ? So answer can be anything. Here I am telling you one answer that yes, I saw it on a TV. They were weaving a shawl. Okay, and there was a program on the TV about weaving. Okay, now next question is that the threads of a sari are dyed. Okay, जो साड़ीज के जो थ्रेड होते हैं उनको सुखाया जाता है। Do you know of any other thing that is dyed? Okay,
क्या आप किसी और चीज के बारे में जानते हैं जिसमें डाई की जाती है? सो यू कैन से दैट वुलन थ्रेड्स इज ऑल्सो डाइड। ओके, जो वुलन के थ्रेड होते हैं उनको भी डाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम्स एज if the entire village is weaving saris. Okay, do you know of any other work which many people living in one place do? Okay, अगर आपने वानी के विलेज में क्या किया, जब ट्रैवल किया तो वहां पे क्या देखा कि जो सारे के सारे लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो साड़ी बुन रहे थे। ओके, क्या आप किसी ऐसे अदर वर्क के बारे में जानते हो जिसमें बहुत सारे लोग एक ही जगह में रह के काम करते हैं? सो द आंसर कैन बी yes, such as pottery. Okay, next question is that do they make some article? क्या वो लोग कुछ चीज को बना रहे थे? So the answer will be yes, they make earthen pots. Okay, now next is that find out the process of making the article. Okay, जो वो लोग earthen pot बना रहे थे उस आर्टिकल को बनाने की प्रोसेस को बताना है। What are the different steps? So अलग अलग क्या क्या steps थे? Okay, so the first step will be that first of all they make dough of fine earth. Okay, पहले वो क्या करेंगे, एक dough means आटा बनाएंगे। The dough is put on a wooden wheel which is called chalk or potter's wheel. Okay, then potter then gives the desired shapes to the earthen dough. Okay, जो पॉटर मीन्स जो कुम्हार होगा उसे जिस तरह का शेप भी उसे देना होगा वो दे देगा या दे सकता है। Desired pots and toys made of earth are dried in the sun and then baked in kiln. Okay, तो जो भी डिजायर्ड शेप जो भी उसने बनाया होगा उसे क्या किया जाएगा, पहले उसे सन पे मीन्स सूरज की रोशनी में उसे सुखाया जाएगा, देन it will be baked in the kiln. What is the meaning of kiln? It means bhatti. Okay, now do children also contribute in making this article? So the correct answer will be yes, children also contributed in making this article. Okay, now next question is that talk to an ironsmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. Okay, so what is the meaning of ironsmith? It means luhar, carpenter, okay, and potter. You have to means you can talk to them and you can ask about the nature of their work, किस तरह का उनका work है. Okay, now next question is that where did they learn to do their work? उन्होंने ये काम कहाँ से करना सीखा? So the correct answer will be usually they learn it from their parents. Okay, now next question is that what else did they need to learn to be able to do this work? So the correct answer will be the skill of imagination. Okay, now next question is that have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? क्या उन्होंने इस काम के बारे में अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी और को बताया है? So the answer will be yes, they teach their work to their family members and anyone else who likes to learn it. Okay, जो भी लोग इस चीज को सीखना चाहते हैं उन्होंने उस काम को उनको सिखाया है. Is it clear to everybody?